सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी साथ। शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माह ले ऊपर की सब बात। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा यह समझाना चाहते हैं कि जो सदगुरु शब्द देते हैं यह आदि अनादि से चले आ रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा जब से भी चली, मानव जीवन हम ये देखते हैं कि हमने इतिहास देखा है तो हम ये देखते हैं 7-8 हजार साल पहले तक मानव जंगलों में रहता था। वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूमता फिरता रहता था। वो कपड़े भी नहीं पहनता था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, केवल जंगल के फल फूल, मांस, वो भी अन्य जानवरों का मारा हुआ। जो हिंसक पशु होते थे, पक्षी होते थे, वो कई जानवरों को मारते थे, खाते थे, उनका बचा हुआ मांस ये खाने की वस्तु थी। फल फूल ये खाने की वस्तुएं थी। मानव ने शिकार करना भी बहुत बाद में सीखा। शिकार करना बहुत बाद में आया। शिकार करने के हथियार बहुत बाद में बनाए। ऐसी स्थिति में जब तक कोई इसे दिशा निर्देश नहीं देने वाला मिला तब तक ये भटकता रहा। जब हम इतिहास, मानव इतिहास को देखते हैं तो ये बातें हमारे सामने आती हैं और इन्हीं बातों से पता चलता है कि हमें, जब तक हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं मिला तब तक हम भटकते ही रहे। ऐसी स्थिति में जब धीरे धीरे ये मानव जीवन जंगल में चलता रहा, अग्नि की प्राप्ति हुई। जब जंगल में अग्नि लगी, उस अग्नि को देखकर हिंसक से हिंसक पशु भी भागे, डर के मारे, भय के मारे। तो किसी ने यह निर्देश दिया कि ये अग्नि हमारी सुरक्षा कर सकती है, और उस अग्नि को अपनाकर, अपने चारों ओर उस अग्नि को जलाकर वह हिंसक से भी हिंसक पशुओं का सामना करने लगे, उनसे सुरक्षित रहने लगे। किसी एक ने वह निर्देश दिया होगा, वहीं से वह गुरु के रूप में सामने आया। और इसी प्रकार से ये गुरु परंपरा आगे बढ़ी। गुरु कहा जाता है कि जो प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार को मिटा दे, वो गुरु होते हैं। अब ये प्रकाश कैसे देते हैं? कैसे प्रकाश देते हैं? शब्दों के द्वारा प्रकाश करते हैं। अपने शिष्य को वह शब्द देते हैं जिनसे उसको ज्ञान प्राप्त हो, उसको जागृति हो, मलिनता दूर हो। ये सब शब्द ही हैं और ये सब शब्दों से ही होता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि शब्द हमारा आदि का, जो गुरु शब्द देते हैं, कहा है मंत्र मलम गुरु शब्द है। महावाक्य गुरु के मुख से बताया हुआ शब्द है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करे तो किसका करे? गुरु मूर्ति का। पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्र मूलम गुरु महावाक्य है, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो महावाक्य गुरु के द्वारा दिया जाता है, जो भी शब्द दिया जाता है वो महावाक्य है, वही शब्द है। उसे पल पल याद करो, अर्थात उसका सिमरण करो, याद करते रहो उन्होंने, गुरु ने क्या कहा है, क्या निर्देश दिया है, इसको पल पल याद करते रहना चाहिए। संसार में कई प्रकार के शब्दों का निर्माण हुआ है और फिर उस शब्द को इस मानव ने ही निर्माण करके फिर उसको कह दिया ये आदि अनादि का है। ओंकार के लिए कहा जाता है कि ये प्रणव शब्द है, ये एक अक्षर है जिसमें 5 तमात्राएं मिली हुई हैं, अ, आकार, उकार, मकार, चंद्र और बिंदी, ये 5 मात्राएं इसमें मिली हुई है। इसके मिलाकर के ओम बना है। अब आ स्वरूप है ब्रह्मा, उ स्वरूप है विष्णु, मक स्वरूप है शिव, चंद्र माया और फिर उसके ऊपर बिंदी वह परब्रह्म। ऐसे ये शब्द का निर्माण हुआ और फिर इसको कहते हैं कि ये धरती पृथ्वी के पहले से बना हुआ है। आप ये विचार कीजिए, धरती पृथ्वी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाई है तो फिर वो कहाँ थे पहले? कहीं आकाश में थे क्या? आकाश में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं ऐसी जगह नहीं दिखती कि जहां वो उनका निवास हो। लोग अपने कयास लगाकर ये भी कहते हैं कि कहीं और दूसरी जगह ग्रह होगा, वहां होंगे, तो उस ग्रह से यहां आने में भी वर्ष लग जाते हैं। जब धरती से रॉकेट लॉन्च किया जाता है किसी दूसरे ग्रह पर तो उसे भी कई दिन लगते हैं जाने में। इस ब्रह्मांड में सूर्य की किरण जो प्रकाश है वो सबसे तेज गति वाला है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 7 सेकंड लगते हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई ऊपर से आया तो उसको समय तो लगा होगा। ऐसी मिथ्या मान्यताओं से बना करके, शब्दों को बनाकर उसको आदि अनादि कहना, ये भ्रमित ज्ञान है। भ्रमित ज्ञान में डालकर लोगों ने केवल अपनी दुकानें चलाई हैं। गुरु प्रपंची लोग कहते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण करते रहो, याद करते रहो। जब दान दो तो ओम अहम ब्रह्मास्मि कह के बोलो, ओम ये कहकर हर मंत्र का जाप करो। इसमें तीनों देवता शामिल हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर तुम कर्ता धर्ता मानते हो तो वह भी तो, उनके भी तो कर्ता धर्ता थे। शिव ने अपने उखार बिंद से खुद पार्वती से कहा है गुरु गीता में कि मैं अपने गुरु से जो सीखा है उसी को संसार को देता हूं, मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं। उनके गुरु थे, उनके भी दिशा निर्देश देने वाले थे, विष्णु के भी ऐसे ही उनको निर्देश देने वाले थे। इनके पहले भी सृष्टि थी, धरती पृथ्वी इनके पहले बनी हुई थी। इनके माता पिता, इनका जन्म स्थल सब पुराणों में लिखा हुआ है। बारीकी से देखें तो लिखा हुआ है, परंतु जो कथावाचक हैं वो ऐसी स्थिति को नहीं बताते, वो बातें नहीं बताते। उनको तो केवल अपनी दुकानें चलानी होती हैं। 7 प्रकार के संप्रदाय काम किया करते थे, अर्थात 7 प्रकार के देवताओं के अनुयायी लोग थे। सूर्य संप्रदाय गणेश ने चलाई,
आदिशक्ति माता ने शक्ति संप्रदा चलाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तो ये है ही। तो 7 बीज इनके हैं, ओंकार, सोहम, रराकार, श्री, 3 हो गए, ओंकार, श्री, सोहम और रराकार 4 हो गए। फिर ऐं, क्लीं, ह्रीं। अब ऐंकार सृष्टि रूप है। ऐंकार ये सृष्टि रूप सृष्टि करने वाली माता। हिंकारी प्रतिपालिका, जो हिंकारी माता है, ये 3 माताएं, इनका निर्माण बताया गया कि ऐंकारी सृष्टि रूपा, हिंकारी प्रतिपालिका, क्लिंकारी काम रूप में बीज रूप नमस्तुते। 3 प्रकार की शक्तियां, 3 प्रकार के देवता और एक प्रणव। इस प्रकार के 7 प्रकार के जो बीज माता हैं, इन बीज माताओं 7 प्रकार की संप्रदाएं चला करती थी। धीरे धीरे ये संप्रदाएं लुप्त हुई और केवल ब्रह्मा विष्णु महेश रह गए और आदि शक्ति रह गई। फिर 10 प्रकार के संत जो सन्यासी हुआ करते थे वो चलते आए, जिनमें किरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, ये 10 नाम के अलग अलग सन्यासी थे जो अपने अपने प्रकार से अपने अपने आधार पर अपने अपने मत का संचालन करते थे। उनके आधार पर उनकी पूजा प्रार्थना साधन विधि हुआ करती थी। 788 विक्रमी संवत में इन सबको एकाकृत करके वेदांत रचना की और 4 मठों का निर्माण किया शंकराचार्य ने, जिसमें शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, जोशी मठ, 4 प्रकार के मठों का करके और इन 10 नामों में को उनमें एकत्रित किया। ये सब शब्द हैं। फिर ब्रह्म वेदांत शास्त्र का निर्माण किया और उसमें ब्रह्म का अनुमान कि ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है और जगत ही ब्रह्म उत्पन्न करता है। जगत और ब्रह्म की एकता बनाई, उसके कई कई प्रकार के सिद्धांत बनाए। शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत का निर्माण किया। उसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का निर्माण किया। द्वैताद्वैत, द्वैत, 5 प्रकार के ब्रह्म का सिद्धांत का निर्माण किया। ये भी सब शब्द हैं। इस प्रकार से शब्दों को बताकर और वो जो उनके जो गुरु थे, उनके जो संचालक करने वाले जो थे, उन्होंने कहा कि इन शब्दों को याद करो, पल पल इनको याद करके अपने आप को बनाओ। यह हमारा आदि अनादि का है। फिर आदि शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य कहा जाता है, जबकि उनका जन्म 788 विक्रमी संवत में हुआ। उसके पहले बौद्ध धर्म था, उसको नष्ट शंकराचार्य ने किया। कई जगह गिरी मठाधीश ये ऐसा कहता पाए गए हैं कि हमने बौद्ध मठ को हराकर हमारा ब्रह्मवाद निश्चित किया है। फिर उसको आदि अनादि कैसे बताते हैं, ये भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको अपनी झूठी दुकानें चलानी है, मिथ्यावाद चलाना है। सत्य यथार्थ तो ये है कि ये सब मानव ने नहीं किया है।
मानव से ही सब भयो मानव को सब काम, मानव बिना कुछ नहीं, नाव न गांव न ठाव। जब ये मानव जंगल में विचरण करता, वहां से आगे बढ़ा, जैसे जैसे इसको अपनी मति शुद्ध बुद्ध आई, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से चलती है, अग्नि से आगे बढ़े। जब अग्नि चारों तरफ जलने लगी तो ये निश्चित रूप से एक जगह रहने लगे। वहीं से सामाजिकता का निर्माण हुआ, फिर सामाजिक मान्यताएं बनी। उस वक्त इनकी मति शुद्धि इतनी ज्ञानवान नहीं थी, तो जो भी प्राकृतिक देखते थे उनको ये अचंभा मानते थे, अचरज मानते थे, और उस अचरज में और कुछ नहीं करते। श्रद्धापूर्वक वृक्षों को, जल को, वायु को, अग्नि को देवता मानकर पूजने लगे। और यही अग्नि, जल, वायु, वृक्ष की पूजा ऋग्वेद में इन्हीं की ऋचा भरी पड़ी है। जल जड़ है, वायु जड़ है, वृक्ष जड़ है, अग्नि जड़ है। ये जड़ पूजा के अलावा ऋग्वेद में कुछ नहीं है। उनकी सारी ऋचाएं भरी पड़ी हैं, परंतु उनमें छल कपट नहीं था। ये अवश्य है कि वह, परंतु जब से ये ब्राह्मणवाद यहां फंसा, इसने सारा घालम घेल किया। इसने केवल अपना वर्चस्व जीतने के लिए, केवल अपने को सब सर्वोच्च बनाने के लिए 10वां मंडल जोड़ा, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जोड़कर यह दर्शाया कि ब्रह्मा सर्वोच्च, ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च है, उससे नीचा क्षत्रिय है, और उससे नीचा वैश्य है, और उससे नीचा शूद्र है। बाकी ऐसी परिकल्पना नहीं थी। यह परिकल्पना केवल यज्ञ के लिए हुआ करती थी, और यज्ञ एक सामूहिक कार्य हुआ करता था। जैसा कि आजकल सामूहिक कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक पूजा होती है, ऐसी सामूहिक पूजा का कार्यक्रम वो हुआ करता था, जिसमें जैसी जो मदद करता था, जैसी जो सहायता करता था, जैसा जो कार्य कर सकता था, उसको वह ऐसा नाम दिया करते थे। जैसे वॉलंटियर आज बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं, संचालक बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से उस सामूहिक कार्य के जो पूजा करते थे उनको मुख से, क्योंकि जो मंत्र होते थे वो मुख से निकलते थे, इसलिए उनको मुख से निकलने वाला कहा जाता था। और वो ब्रह्म शब्द को ब्रह्म मानते थे, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा जाता था। फिर उस यज्ञ की सुरक्षा करने वाले, क्योंकि जंगली पशुओं का आतंक था, उन पशुओं से सुरक्षा करने के लिए जो लोग चारों तरफ पहरा देते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। जो उस सामग्री उस यज्ञ में लगने के लिए होती थी उसको इकट्ठा करने वाले वैश्य हो गए, और जो सेवा करते थे, जल पिलाना, खाना बनाना, खाना खिलाना, साफ सफाई करना, ये सब उनको शूद्र कह दिया गया। ऐसी परिकल्पना थी, परंतु यह जात विदात नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी। धीरे धीरे आगे चलकर पुरुष सूक्त का निर्माण हुआ, और पुरुष सूक्त को 10वें मंडल में जोड़ दिया, और उसके आधार पर मानवता से मानव अलग कर दिया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ब्राह्मण सबके सिर पर बैठ गया, और उसने तीनों वर्णों को भ्रमित करके केवल अपना भंडार भरपूर भर रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए वो ये कहता है कि ये जो शब्द हैं, ओंकार शब्द है, इसको पल पल याद रखो, और जो हम कहते हैं उनको पल पल याद रखो। हमारा आदि का अनादि का शब्द है, इनको पल पल याद रखो, वो ऐसा कहते हैं। परंतु सदगुरु कहते हैं कि देखो,
ये काल्पनिक शब्द हैं। इन काल्पनिक शब्द को याद करने से तुम्हारी कोई, ये सब ऊपरली बातें हैं। अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात, ये जो ऊपरी बातें हैं, अरे भाई इन सबको रचने वाले तो तुम ही तो हो। तुम्हारे अलावा और कौन यहां रचता है? ये शब्द किसने रचे? ये तुम्ही ने तो रचे, और तुमने रच के इनको, इनमें ही तुम भूल गए हो। इसलिए मेरे निर्णायक शब्द को सुनकर उस पर पल पल याद रखो। मेरे सत्य निर्णय का सार शब्द जो है सो आदि का हंस देह रूप मनुष्य पद का है, स्व अनुभव प्रकाशित किया हुआ है। साहिब ने, सदगुरु कबीर ने कोई भी शब्द काल्पनिक नहीं कहा। उनको पहले उन्होंने परखा, उनको जांचा, जांच कर परख कर फिर उन्होंने देखा कि एक शब्द तो सारे मानव द्वारा निर्मित है, मानव का ही सब हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मानव से ही सब भयो, मानव का सब काम, मानव बिना कछु नहीं, नाव न गांव न ठाव। जहाँ मानव बसता है वहीं बस्ती बनती है, और वहीं फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं। इसी प्रकार से इस मानव देह में ये मानव सभ्यता जो बनी, ये मानव ने ही निर्माण की। और फिर इसमें विभिन्न प्रकार के चतुर चालाक लोग, लोभी लालची लोग भी पैदा हुए। कल्याणकारी लोग भी थे, परंतु लोभी लालची लोग ज्यादा हुए। उन्होंने इस संसार में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बना बनाकर अपने आप अपने स्वार्थ को सिद्ध किया, परोपकार कभी नहीं किया। यही साहब कहते हैं कि मैं जो निर्णायक शब्द कहना हूं उसको पल पल याद करो, उसका चिंतन करो, उससे तुम्हारा भूल भ्रम मिटेगा। सार शब्द का बोध प्राप्त करके अपने चैतन्य पारक स्वरूप को याद करो। चिंतन विवेक विचार पल पल में याद करते रहो। वाणी और खाणी की सर्व मिथ्या मानिन्य मिटाकर निज चैतन्य पद में शांत स्थिर हो जाओ। उसे छोड़कर ऊपर की बनावटी बातें, इनको सबको मिटा दो। तर्क वितर्क करके खींच तान झगड़ा झंझट दौड़ धूप आतार प्रचार प्रसार राग द्वेष इत्यादि सब बंधक कारक है। ये सब अहंकार से पैदा होते हैं। व्यर्थ में अपने जीवन को मत बिताओ। ये सब शब्द तुम्हारी स्थिति को, शांत स्वभाव को विनाशक करने वाले हैं। ये सब अध्यास लगाने वाले हैं। इसलिए तुम अपने निज स्वरूप को जानो, अन्यथा अध्यास, इनसे अध्यास बनता है और अध्यास से आवागमन बनता है। चैतन्य स्वरूप स्थिति बना करके मेरे शब्द निर्णायक शब्द से तुम्हारी चैतन्य स्थिति बनेगी। उसे तुम हमेशा याद करते रहो। ऐसे याद करने से प्रथम तो अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो, क्योंकि जीव, चेतन स्वरूप जीव, ये आदि अनादि है। जीवाई से सब होते जीव सबन की आद, जीव बिना शिवो नहीं जीव पुरुष अनाद। जो ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि देवता बनाए जाते हैं वो भी तो जीव ही हैं। वो भी तो अपने माता पिता से जन्मे, उनके भी दिशा निर्देश देने वाले हैं। वह महापुरुष हमारे संसार में आए, उन्होंने अपने अपने मत पंथ का प्रकाश किया, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके अनुयायी लोगों ने उनके नाम से जो दुकानें खोली उसमें छल कपट पाखंड है। उस छल कपट पाखंड से कोई किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो पाता। रामकृष्ण भी इसी प्रकार कल्याणकारी व्यक्ति थे,
परंतु उनका नाम लेकर आज जिस प्रकार से राजनीति धर्म के नाम से की जाती है, यह कल्याणकारी नहीं है। ये केवल एक वर्ग का फायदा उठाती है, ये केवल एक वर्ग को ही सारा फल देना चाहती है। ऐसे छल कपट पाखंड की नीतियां धार्मिक नहीं हो सकती, कल्याणकारी नहीं हो सकती, और ऐसा उन महापुरुषों ने भी नहीं कहा। परंतु उनके नाम से लोगों को भटका करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की जो दुकानें आज चल रही हैं, इनको त्याग कर अपने निज रूप में स्थित में हो जाओ। अंत फलेगी फाइली माहिली। जो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे मन में निर्णायक शब्द को धारण करोगे, छल कपट पाखंड को दूर करोगे, साधारण मानवता के साथ जियोगे, जीवन अपना साधारण मानवता के साथ में चलाओगे, तो तुम्हारे अंत समय में जब यह देह छूटती है, क्योंकि देह सबकी छूटी है, सबने इस देह में रहकर इस संसार में कार्य किए, महापुरुष जिनके नाम कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, इन सबने अपनी देह त्यागी है। तो वो देह त्यागने का जब समय आएगा तो तुम्हारे समक्ष किसी प्रकार के बंधन नहीं आएंगे। निर्बंधन होकर तुम इस देह को त्याग करोगे, और ऐसी स्थिति में सब लोग तुम्हारे लिए विलाप करेंगे, रोएंगे। तुम्हें जाते हुए सब लोग रोएंगे और तुम हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए जाओगे। ये माहिली फलना जो तुम्हारे अंतर में निर्णायक शब्द पारख बोध जब स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। अन्यथा छल कपट पाखंड करने वाले लोग जब अंत समय इस देह को छोड़ते हैं, बड़े विचलित होते हैं, बड़े विलाप करते हैं, बड़े दुख से इस देह को छोड़ते हैं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह कभी उनके मन से निकला ही नहीं। और काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट पाखंडी लोग ही नहीं अपने हृदय में समाये रखते हैं। मठ मंदिर को निर्माण करने वाले, मस्जिदों को निर्माण करने वाले मुल्ला, मठ मंदिरों को बनाने वाले ब्राह्मण, ये सभी इस संसार को धोखा देकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। निस्वार्थ परोपकार करके अपने निज रूप में स्थित होकर के इस जीवन को जीने के लिए हंस पद, मानव पद हंस पद है। जिस प्रकार से हंस शांत रहता है सागर में, अर्थात ज्ञान रूपी सागर में वो विचरण करता है, और जहां सत्य यथार्थ शब्द मिलता है उसको वो ग्रहण करता है, अर्थात मोती चुगता है। सत्य यथार्थ शब्द को चुग कर वो बिना चोंच से चुगता है। सत्य यथार्थ को धारण करता है, यह मिथ्या को वो त्याग करता है, अर्थात वो हमेशा सत्संग के साथ रहता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके ही मानव है, मानव पद में ही हंस पद है। इसके अलावा पशुआ कर्म है, उन पशुआ कर्मों को करके ये मानव हंस पद नहीं बन सकता, अमानुष रहता है। अमानुषता में मानुषता नहीं है। मानुषता में अमानुष बनकर पशुआ कर्म करके कभी कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते। छल कपट पाखंड रचकर मंदिर मस्जिद का निर्माण करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। वहां कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए अपने निज स्वरूप में स्थित होकर परोपकारी कार्य में लगकर मानव मात्र का कल्याण करे, ऊंच नीच भेदभाव को मिटा करके मानव मात्र से प्रेम रखे, दया रखे। ऐसी स्थिति जब इस घट में, इस हृदय में स्थित हो जाती है तो अंत समय जब यह देह छूटती है तो किसी प्रकार का कोई क्लेश, किसी प्रकार का कोई संताप, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष सताता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को जब देह छोड़ता है सारी दुनिया प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, और उसको जाते समय
रोती है और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक इस देह को त्याग करता है।